क्या आपने भी लास्ट ईयर एक रेजोल्यूशन लिया था कि इस नए साल में मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे मेरी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन अफसोस की बात, वो जो आपने रेजोल्यूशन लास्ट ईयर लिया था वो पूरा नहीं हो पाया, वो बहुत समय तक चल नहीं पाया। कुछ दिन, कुछ महीनों के बाद सब गायब हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है दोस्तों, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि दिसंबर एंड चल रहा है, 2020 जाने वाला है और 2021 आने वाला है। तो बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं अपनी लाइफ में कि अगले साल से, जनवरी मंथ से मैं कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करूंगा, लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारे के सारे कारण एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि क्यों आपका 2020 का रेजोल्यूशन फेल हो गया, क्यों वो बहुत दिनों तक आप कंटिन्यू नहीं कर पाए। पहला कारण है नॉट रियलिस्टिक, और ये एक बड़ा कारण है कि जब आप रेजोल्यूशन बनाएं तो रियल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एक महीने में 6 पैक्स एब्स बनाने हैं, तो ये अनरियलिस्टिक गोल है, अनरियलिस्टिक रेजोल्यूशन है। मैं बहुत मेहनत करने के बाद भी एक महीने में 6 पैक्स एब्स नहीं बना सकता, तो ये रेजोल्यूशन फेल हो गया। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, यस, आप एक प्लान करिए कि अगले 3 महीने में मैं 10 किलो वजन कम कर सकता हूँ। पॉसिबल है, हर महीने 3-3.5 किलो के आसपास का वजन आप रिड्यूस करते चले जाएंगे। उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं कि हाँ, मैं 6 पैक्स एब्स बनाने के ऊपर काम करूंगा। अगर मैं बोलूं कि मुझे अपनी आमदनी 2 गुनी करनी है, 2x करनी है, तो वो रेजोल्यूशन रियलिस्टिक नहीं होगा, क्योंकि पिछले 14-15 सालों से मैं प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, और जो मेरी अर्निंग अब हुई है 15 सालों की मेहनत के बाद, सडनली अचानक से 1 साल के भीतर वो डबल कैसे हो सकती है? इट विल टेक टाइम। 2 साल, 3 साल, 4 साल लगेंगे आपको अपनी इनकम डबल करने में, अर्निंग डबल करने में, क्योंकि 14-15 सालों से आप जो काम करते चले आए हैं उसके अकॉर्डिंग आज आपकी इनकम है। और सडन आप सोचें कि 1 साल या 3 महीने या 6 महीने में आपकी इनकम डबल हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो हम जब भी रेजोल्यूशन बनाएं तो उसको रियलिटी चेक जरूर करें, क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो अचीवेबल है, क्या वो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन और सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपने रेजोल्यूशन को सेट करें। दोस्तों, ये बड़ा कारण है कि आपने जो रेजोल्यूशन लिया था वो रियलिस्टिक नहीं था। तो ज़रूरी है कि गोल और अपना जो रेजोल्यूशन आप लेने जा रहे हैं वो रियलिस्टिक हो। सेकंड बड़ा कारण दोस्तों, कमिटमेंट। लोगों ने रेजोल्यूशन तो ले लिया, लेकिन उसके लिए कमिटमेंट लेवल 0 था, कमिट नहीं किया। कमिटमेंट करना पड़ता है दोस्तों, अगर किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ में गोल्डन वर्ड्स हैं, गोल्डन रूल हैं, कमिट फर्स्ट, फिगर आउट लेटर। आज से आप भी इस गोल्डन वर्ड को अपनी लाइफ में उतार लें, अपने वॉलपेपर पर लगा लें। कमिट फर्स्ट, फिगर आउट लेटर। कमिट कर दें, और ऐसा कुछ कमिट करें अपने आप से जो आपने पहले कभी नहीं किया हो, क्योंकि जब आप कमिट करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि वो कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, लेकिन अगर आपने कमिट कर दिया तो उसके रास्ते निकल आते हैं। दोस्तों, अगर मैं एक अपनी छोटी सी जर्नी शुरू करना चाहता हूँ, मैं देहरादून से निकल करके कानपुर जाना चाहता हूँ, तो मुझे सिर्फ 100 मीटर का रास्ता दिखाई देता है। मैं अपनी कार से निकलता हूँ तो मुझे सिर्फ 100 मीटर की विजिबिलिटी होती है। अगले 100 मीटर के बाद अगले 100 मीटर का रास्ता दिखता है मुझे। इस तरह करते 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 मैं कानपुर पहुँच जाता हूँ 10 से 11 घंटे में। 700 किलोमीटर की जर्नी, 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए आप पहुँच सकते हैं, 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए आप पहुँच सकते हैं। तो इसी तरीके से जब आपने एक रेजोल्यूशन ले लिया तो उसके पीछे आप कमिटमेंट डाल दीजिए, कमिट कर दीजिए कि यस मैं करूंगा, और ऐसा कमिटमेंट डालिए जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। तो कमिट फास्ट, फिगर आउट लेटर। तीसरा बड़ा कारण है दोस्तों रेजोल्यूशन फेल होने का, पीपल्स डोंट नो देयर व्हाई दे वांट टू अचीव दिस इन देयर लाइफ। क्या कारण है, उसको जाने बगैर वो रेजोल्यूशन लेते हैं, इसलिए वो रेजोल्यूशन फेल हो जाता है। दोस्तों, आपको जानने की जरूरत है कि आप किस चीज से इंस्पायर हुए हो उस रेजोल्यूशन को लेने के लिए। लाइफ में 2 ही फैक्टर होते हैं आपके,
अगर आपने उस रेजोल्यूशन को बनाया है अपने इंटरनल रीजन के कारण, वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी एक्सटर्नल फैक्टर से इंस्पायर होके, इन्फ्लुएंस होके वो रेजोल्यूशन लिया है, तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि वो फेल हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं आपको। दोस्तों, मेरी लाइफ में पैसे की बहुत कमी रही, तो बचपन से मैंने अपने घर में पैसों के लिए परेशानियां देखी। तो ये मेरा इंटरनल रीजन है कि मुझे पैसा कमाना है, ज्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे अर्निंग डबल करनी है, ट्रिपल करनी है। ये मेरा व्हाई है और इसी डायरेक्शन में मैं अगर लगा हुआ हूं अपनी सारी ताकत लगा के, तो मुझे वो जरूर मिलेगा। लेकिन अगर मैंने अपने मित्र को देखा, अपने फ्रेंड को देखा जिसने बहुत अच्छी फॉर्च्यूनर कार ले रखी है, और मैं उससे बड़ा इन्फ्लुएंस और इंस्पायर हुआ कि यार कार मैं भी खरीदूंगा, और मैं कार के पीछे लग गया। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है दोस्त, कि मैंने किसी को देख के वो कार खरीदने की इच्छा जताई और उसके पीछे लग गया, अपना रेजोल्यूशन बना लिया कि इस साल तो मैं फॉर्च्यूनर कार खरीदूंगा अपने लिए। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो कभी काम नहीं करता है, और बहुत बड़ी संभावना है कि अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहे हो या किसी से अपने आप को कंपेयर करने की वजह से आपने रेजोल्यूशन लिया है, तो संभावना है कि वो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगा। अगर आपके कोई इंटरनल रीजन है, कोई बर्निंग डिजायर है, एक अंदरूनी इच्छा है, तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत बड़ा कारण है कि आपने अपनी जो रेजोल्यूशन लिया है उसके पीछे क्या कारण है, आपने वो रेजोल्यूशन क्यों लिया है, वो आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चौथा दोस्तों बड़ा कारण है रेजोल्यूशन फेल होने का, लैक ऑफ फोकस। हम फोकस नहीं करते हैं। हमने चीजें तो फिगर आउट कर ली, लेकिन कुछ समय के बाद हमारा फोकस कहीं और चला जाता है। महीने 2 महीने हम जिम गए, 6 पैक एब्स के लिए हमने तैयारी करी, लेकिन वहीं हमने देखा हमें कोई और मिल गया जिसने बोला यार जिम से कुछ नहीं होता, आप रनिंग शुरू कर दो। रनिंग करोगे तो वहां से एक्सरसाइज करके आप 6 पैक एब्स बना सकते हो। तो आपने जिम छोड़ दिया, अब आप रनिंग पे लग गए। 2 महीने के बाद आपको कोई ट्रेनर मिल गया जिसने बोला कि नहीं यार रनिंग भी बेकार चीज है, आप एरोबिक पे आ जाओ, एरोबिक से फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी हो जाती है। आप वहां पहुंच गए। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। ये गोल्डन वर्ड है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका जो फोकस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक ही जगह पे होना चाहिए, जिससे कि आप अपने उस रेजोल्यूशन के फोकस रहें उस एक चीज के ऊपर जब तक वो आपको मिल ना जाए, अचीव ना हो जाए। क्योंकि आपका फोकस जैसे ही चेंज होगा, आपकी एनर्जी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, आपके माइंड में नई चीजें आने शुरू हो जाती हैं और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है अगर आपने रेजोल्यूशन लिया है अपनी लाइफ में, एक गोल सेट किया है, तो आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है जब तक कि वो अचीव ना हो जाए। 5वां बड़ा कारण दोस्तों रेजोल्यूशन फेल होने के, शीप मेंटालिटी। जी हाँ दोस्तों, शीप मतलब भेड़। एक भेड़ जहाँ पे जाती है उसके पीछे कई सारी भेड़ें आती हैं। वो पूछती भी नहीं है, देखती भी नहीं है, बस जो आगे वाला एक व्यक्ति चला जा रहा है उसी पीछे पीछे लोग चलते चले जाते हैं। जहाँ भीड़ जा रही है आप भी वहीं जा रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, आप कुछ अचीव करने वाले नहीं हैं। जैसे नया साल आने वाला है, जनवरी आने वाली है, बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन लेंगे कि हम जिम जाना शुरू करेंगे। मेरे फ्रेंड ने बोला है कि मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैं भी जिम ज्वाइन करूंगा। मेरे फ्रेंड ने बोला है मैं कम्युनिकेशन इंप्रूव करूंगा, तो मैं भी इंप्रूव करूंगा। मेरे फ्रेंड ने बोला है या पड़ोसी ने ऐसा किया, मेरे कलीग्स ने ऐसा किया, तो उसको देख के अगर आप उस चीज के पीछे भाग रहे हैं तो उसको मैं बोलता हूँ शीप मेंटालिटी। आपको इससे बाहर आना पड़ेगा, आपको अपने लिए कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा, आपको अपने लिए चीजों पे डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने लिए काम करना पड़ेगा। बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है ऐसे रेजोल्यूशन जो शीप मेंटालिटी से ड्रिवन होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 5 बड़े कारण बताए हैं जिनके कारण से रेजोल्यूशंस फेल हो जाते हैं और आप अपने रेजोल्यूशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, आप अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं हो पाते हैं। तो पहला कारण दोस्तों बहुत बड़ा था, रियलिस्टिक रेजोल्यूशन, मेक अ रियलिस्टिक रेजोल्यूशन। सेकंड था दोस्तों, कमिट फर्स्ट फिगर आउट लेटर, अपने आप से कमिट कर दें और ऐसा कमिट करें कि जो आपने पहले कभी नहीं किया हो और विदाउट बैकअप प्लान। थर्ड है दोस्तों, नो योर व्हाई, आपने रेजोल्यूशन क्यों लिया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये इंटरनल रीजंस की वजह से है या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है। स्टे फोकस, अपने रेजोल्यूशन पे, अपने टारगेट्स पे, अपने गोल पे फोकस रहें जब तक उसको अचीव ना करें। फिफ्थ, शीप मेंटालिटी,
प्लीज स्टे अवे फ्रॉम शीप मेंटालिटी। इससे बहुत दूर रहें, अपनी लाइफ से बाहर कर दें, दूसरों के पीछे भागना बंद कर दें। लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपने रेजोल्यूशन लिया है, आपने अपने आप से कमिटमेंट किया है, आप उस पर ही फोकस करें और शीप मेंटालिटी से बहुत दूर हो जाएं। तभी आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, अपने रेजोल्यूशन को पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 5 बड़े कारण बताए कि लोगों के रेजोल्यूशन फेल क्यों होते हैं। तो आप भी अगर रेजोल्यूशन बना रहे हैं नए साल के, तो इन 5 पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखें। इसके अकॉर्डिंग ही आप रेजोल्यूशन बनाएं, तभी आपके रेजोल्यूशन, आपके गोल, आपके टारगेट्स सफल हो सकते हैं, अचीव हो सकते हैं आपकी लाइफ में। और दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स, क्योंकि रेजोल्यूशन तो आपने बना लिया, मैंने 5 रीजन दे दिए, इन पे काम करके आपने रेजोल्यूशन बना लिया, लेकिन उसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आपको अपने ब्रेन में डालना पड़ेगा, अपने माइंड में डालना पड़ेगा। तभी आपके रेजोल्यूशन कामयाब होंगे, तभी आप अपने नए गोल्स को अचीव कर पाएंगे, नए साल 2021 में अच्छी शुरुआत कर पाएंगे। मेरे इस YouTube चैनल पे आप बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको लगता है इस वीडियो में मैंने कोई एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो प्लीज़ इसको और लोगों से भी शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो पाए, उनकी हेल्प हो पाए, नए टारगेट्स बनाने में, नए गोल सेट करने में और नया रेजोल्यूशन लेने के लिए। All the best friends, thank you, keep watching my videos, all the best, keep smiling.